नमस्ते। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर विद डॉक्टर दिनेश अग्रवाल। आज जैसे कि हम सभी जानते हैं, भारत संसार की डायबिटीज़ कैपिटल होने जा रहा है। अभी पॉपुलेशन के मामले में हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया, लेकिन डायबिटीज़ में हम चाइना से नंबर 2 पे है। समय दूर नहीं, टाटा कह रहे हैं 2030 तक हम डायबिटीज़ में नंबर 1 हो जाएंगे। अब हमारे पास रोगी आते हैं, जो आते हैं वो लोग बोलते हैं मेरा तो शुगर 300 रहता है, मेरे को क्यों प्रॉब्लम नहीं है, मैं मेडिसिन क्यों खाऊं। कोई बोलता है मेरा 200 है, मेरे को कुछ पता ही नहीं चलता, मैं मेडिसिन क्यों खाऊं, आप मेरे को इतनी मेडिसिन क्यों दे रही है। बात खाली 200 शुगर 300 शुगर का नहीं है। बात है कि अगर हम अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल नहीं करते तो उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस खतरों का है। अगर हम शरीर के ऊपर से लेकर नीचे तक बात करें तो अनकंट्रोल डायबिटीज शरीर के हर हिस्से को प्रभावित कर सकता है। सबसे टॉप में हमारे ब्रेन है। ब्रेन अटैक जिसको स्ट्रोक बोलते हैं, जिससे पैरालिसिस हो सकता है। डायबिटीज रोगी को होने की चांसेस 4 से 5 गुना ज़्यादा है। अगर अनकंट्रोल्ड है तो और भी ज़्यादा है। नीचे आए तो ब्लाइंडनेस, डायबिटिक रेटिनोपैथी संसार में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के कारण जो होने वाला है। ब्लाइंडनेस का वन ऑफ द मेजर कॉज है डायबिटीज़ रेटिनोपैथी, जिसमें कैटरेक्ट जल्दी हो सकता है जो हम ट्रीट कर सकते हैं। विट्रस हिमोरेज हो सकता है कि आंख के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, जिसके लिए डिस्पाइट बेस्ट पॉसिबल एफर्ट हम कितनी भी कोशिश करें नॉर्मल विजन नहीं आ पाता, रेटिनल डिटेचमेंट हो जाता है एंड मल्टीपल प्रॉब्लम है। इसीलिए हम बोलते हैं कि डायबिटीज़ रोगी को बिना कोई प्रॉब्लम के साल में एक बार अपना कंप्लीट आई चेकअप कराना चाहिए। उसके बाद अगर आपका डॉक्टर बोलता है आपको बार बार आना है तो आप ज़्यादा जाना पड़ेगा। उसके नीचे आए, दांतों को डायबिटीज़ बहुत अच्छा से इन्वॉल्व करता है। दांत में कैरी ज़्यादा होती है, दांत का ग्रसन ज़्यादा होता है। और नीचे चलें तो हार्ट के बारे में, जो एक मेजर ऑर्गन है, हार्ट अटैक होने की चांसेस 4 से 5 गुना ज़्यादा है। और ऐसा भी कहा जाता है कि डायबिटीज इज एंजाइना इक्विवेलेंट, मतलब एक जो डायबिटीज़ रोगी है और एक जो डायबिटीज़ रोगी नहीं है, उनके डायबिटीज़ रोगी का हार्ट अटैक और नॉन डायबिटीज़ रोगी का जिसको नॉन डायबिटीज रोगी जिसको एक हार्ट अटैक आया हुआ है और डायबिटीज रोगी जिसको हार्ट अटैक नहीं आया हुआ है, उनकी हार्ट की कंडीशन सिमिलरली है। फिर आज अगर डायलिसिस यूनिट को देखें, देश में 5,700 से ज़्यादा डायलिसिस यूनिट है। उनमें अगर हम रोगियों को देखें जिनमें एटलीस्ट 1 लाख से ज़्यादा रोगियों को डेली डायलिसिस होती है, उसमें 50 to 70% रोगी जो डायलिसिस को लैंड कर रहे हैं वो डायबिटीज़ या डायबिटीज़ के साथ प्रेशर से इन्वॉल्व है। तो डायबिटीज़ किडनी डिजीज़ अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी है। अगर हम डायबिटीज़ को कंट्रोल करें तो डायबिटीज़ किडनी डिजीज को कर सकते हैं। और अगर हम नीचे चलें तो आज लीवर को भी इन्वॉल्व करता है, लीवर को भी इन्वॉल्व करता है। और आपका और नीचे जाएं तो सेक्सुअल डिसफंक्शन भी हो सकता है, लोगों का इनफर्टिलिटी होता है, लोगों के सेक्सुअल लाइफ प्रॉब्लमेटिक होती है। और डायबिटीज़ गैंग्रीन की बात करें, जो पाँव में जो नर्व इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, पाँव का सेंसेशन ख़त्म हो जाता है, पाँव में अल्सर हो जाते हैं और गैंग्रीन होने से पाँव को काटना तक भी पड़ सकता है। क्योंकि पाँव हमारी आंखों से दूर है इसलिए हम उस पर ध्यान दे नहीं पाते, लेकिन एक पाँव अपनी पूरे जान में, एक आदमी अपनी पूरी लाइफ टाइम में पृथ्वी के 6 चक्कर लगा लेता है पैदल चल के। उसी पाँव को हम ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन डायबिटीज़ के कारण जो नर्व इन्वॉल्वमेंट होती है जिसमें उसका सेंसेशन कम हो जाता है, चोट लगती है, फिर भी आदमी को पता नहीं चलता है। जब तक पता चलता है और डॉक्टर के पास आते हैं काफ़ी लेट होती है। इसलिए इससे बचने के लिए डायबिटीज़ का कंट्रोल होना ज़रूरी है। और हम हर डायबिटीज़ रोगी को एडवाइस करते हैं कि रोज़ रात को सोने से पहले अपने पाँव की धुलाई करें और अपने पाँव को चेक करें कि वो कैसा है कि नहीं है। तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करके हम डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं और इसीलिए डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। और आजकल जो हम डायबिटीज़ की दवाएँ यूज़ करते हैं वो खाली शुगर कम करने के लिए नहीं होती, हम उसका हार्ट का प्रोटेक्शन, किडनी का प्रोटेक्शन और जितने भी ऑर्गन है उसके प्रोटेक्शन करने के लिए यूज बनाते हैं। धन्यवाद।